नमस्कार एवरीवन, सभी लोगों का रियल टॉक्स वन पॉडकास्ट में दोबारा से स्वागत है। आज मैं दोबारा अपने अपार्टमेंट के ग्राउंड में बैठा हुआ हूँ। अच्छा मौसम है, खिली खिली धूप निकली हुई है और बहुत अच्छा बाग है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग सोच रहे हैं कि यूएस में इस वक्त बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं और उसके बारे में जितनी जल्दी हम लोगों को पता चले उतना अच्छा है। तो आज का समय जो है हम डिस्कस करेंगे कि कितने सारे जो ले ऑफ्स ख़ास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट ने इनिशिएट कर दिए हैं, कितने सारे डिपोर्टेशन जो हैं, ख़ास तौर पे बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 3 प्लेन जो यूएस आर्मी के हैं उनसे काफ़ी सारे इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करा गया है। और बार बार ये कहना पड़ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी रेजिस्ट नहीं कर रही है। इनफैक्ट वो सारे के सारे यूएस के जो आर्मी के प्लेन्स हैं उनको एक्सेप्ट कर रही है और इंडियन बॉर्डर्स में आने दे रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी जो परसेप्शन मैनेजमेंट है इंडिया की, उस पर एक साख पे धक्का तो लगा हुआ है। एक तो बदनामी होती है कि इतने सारे डिपोर्टेड बंदे तुम्हारे हैं जो कि इंडिया में वापस भेजे जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो यूएस गवर्नमेंट है उनको काफ़ी क्रिमिनल्स की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने देखो लॉ तो ब्रेक करा है, अगर किसी की टेरिटरी में आप इलीगली एंटर करते हो तो दैट्स लाइक अ लॉ ब्रेकेज। बट जिस तरीके का उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी, बिल्कुल आर्मी के एयरक्राफ्ट में उनको भेजना, जबकि काफ़ी सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जहाँ से और इलीगल्स यूएस में आए थे, उन्होंने अपने बल्कि चार्टर्ड प्लेन्स या जो पैसेंजर प्लेन्स होते हैं उनमें बंदों को मंगवाया और वो लोग कोई ऐसे हथकड़ी या इस तरीके से मतलब ट्रीट भी नहीं किए गए थे। तो अब ये लगता है कि इंडिया एटलीस्ट ट्रम्प के सामने ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं हो पा रहे बेसिकली। और जो बोला जाता था कि मोदी की रिलेशनशिप ट्रम्प से बहुत अच्छी है, ये सब है, तो कहीं ना कहीं वो नागवार सिद्ध हो रही है इस वक्त। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोदी को मैनिपुलेट कर पा रहा है और प्रेशर डाल पा रहा है। और चाहे आप ट्रेड डेफिसिट देख लो, चाहे जो डील साइन करी है उसमें ऐसा लगता है कि यूएस का पलड़ा हाई है और इंडिया का पलड़ा लो है। तो ये तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने। दूसरा आप देख रहे हो ट्रम्प जैसे बोलता है ड्रेन द स्वाम्प, उसको बोलता है, राइट। तो आप देखोगे चाहे तो आईआरएस है या आपका अभी आया है पेंटागन है, दोनों ही जगह 5-5, 7-7 हज़ार बंदे जो हैं उन्होंने क्या बोलते हैं ले ऑफ कर दिए हैं। और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर और ले ऑफ चल रहे हैं। तो अभी तक तो हम टेक के ले ऑफ सुन रहे थे, अब आप देखो जो सरकारी जॉब होती है जैसे इंडिया में होती है वैसे यूएस में भी होती है। और एटलीस्ट यूएस में सरकारी जॉब में भी 80-100 के तनख्वाह मिल जाती है। किसी किसी जॉब में जो सीनियर लेवल्स पे होते हैं उसमें जो 150-200 के भी तनख्वाह यूएसए में मिल जाती है। और सीधी सी बात है, देखो जो सरकारी जॉब होती है यूएस में, ख़ास तौर पे पेंटागन, आईआरएस और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें लोगों की जुगाड़ और जो इनका प्रभुत्व होता है बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि ये काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स उनसे डील करते हैं। तो तनख्वाह तो एक चीज़ है, बट जो इनके पास में पावर होती है कॉन्ट्रैक्ट्स देने की और जिन लोगों से ये बात करते हैं, आई थिंक उसकी वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो अब जब ये अपनी जॉब में नहीं रहेंगे तो इनके लिए आगे बड़ी दिक्कत होएगी, जैसे कि बाकी टेक वालों में या और जो इंडस्ट्री में लोग होते हैं उनको होती है। एक जो बहुत बड़ा अंतर होता है आई थिंक गवर्नमेंट जॉब, ख़ासतौर पर फेडरल और टेक जॉब्स और इन बाकियों में, कि ऐसा हो सकता है आपको टेक जॉब में ज़्यादा मिल जाए, आपका प्रमोशन जल्दी हो जाए, लेकिन बात दरअसल ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसके अंदर जो बेनिफिट्स वगैरह आपको मिलते हैं, पेंशन्स मिलती हैं और जो कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स आपके बनते हैं, वो कोई आपको प्राइवेट जॉब या टेक जॉब नहीं करके देती है। तो उसके मद्देनज़र अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि ट्रम्प ने बेसिकली ट्राइंग द स्वैम्प चालू कर दिया है। जो वो बोल रहा था उसके पीछे वो मतलब लग चुका है। ज़ाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन वगैरह का भी उसने बोला था तो वो तो कुछ काम हो ही नहीं है। बाकी देखने में आया वो
यूक्रेन के काफ़ी ख़िलाफ़ है, बल्कि इनफैक्ट पुतिन से ऑलमोस्ट हाथ मिला रहा है। इनफैक्ट उसने ये भी कह दिया जाके कि जो यूक्रेन था उसने ये वॉर स्टार्ट करा है। तो काफ़ी अपसर्ड बंदा भी है। अगर आप देखोगे ट्रम्प को, तो एक तरफ ये भी लगता है कि यूएसए को प्रमोट कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है वो सेल्फ़ प्रमोशन ही ज़्यादा कर रहा है और थोड़ा बिज़नेस मेंटालिटी से यूएसए को चला रहा है। अब पता नहीं ये लॉन्ग टर्म में कितना सही होगा कितना गलत होगा, लेकिन हिला तो दिया उसने पूरा सिस्टम जिसे कहते हैं, और हर तरफ से मतलब दोहरी मार कर रहा है, चाहे डिपोर्टेशन हो, चाहे पहले DEI को उसने बैनिश करा, US एड को उसने बेसिकली बैनिश कर दिया, फिर अपने जितनी रेगुलर एजेंसीज़ हैं उसके अंदर बेसिकली वो डिफंड करने लग गया उनको, और इनफैक्ट ले ऑफ्स चालू कर दिए। तो मुझे लगता है आने वाले दिन काफ़ी कश्मकश से भरे रहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट मुझे लगता नहीं है कम होने का नाम लेगी, क्योंकि हर तरफ इन्होंने एफिशिएंसी और उसका चक्कर चला दिया है। तो ना केवल प्राइवेट बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये ले ऑफ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, साथ ही में मेरी कुछ लोगों से यहाँ इंडिया में भी बात हुई है, और कहीं ना कहीं सेंटिमेंट यही है कि सब लोग घबराए हुए हैं इंडिया में भी, क्योंकि बहुत कंपनियों में ले ऑफ और ये सब चल रहे हैं। बस इंडिया में क्या है, न्यूज़ नहीं बन रही, क्योंकि कहीं ना कहीं हिडन रूप से अभी भी स्टिग्मा है लोगों के अंदर। जब ले ऑफ हो जाता है तो कंपनियां जानबूझ के, ताकि गवर्नमेंट के नोटिस में ना आए या बैड पब्लिसिटी ना मिले, पीछे से बंदों को निकाल रहे हैं, सामने से पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारी कंपनियों में ये दिक्कतें चल रही हैं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है, ओवरऑल एक मार्केट अनसर्टेनिटी है एनवायरनमेंट में, और इंडिया में मैंने आपको जैसे बताया था FDI भी वन ऑफ द लोएस्ट पहुंच गई है 2024 में। 25 में भी मुझे लगता नहीं है कोई सीन बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो ये इस तरीके से चल रहा है। तो इसका आप ये मान के चलिए कि जो साल का शुरुआत है काफ़ी कशमकश से हुई है। अब ये पता नहीं कि ये कितना लंबा चलेगा। देखिए Q1 तो ये ऐसा ही रहने वाला है, ये मैंने कहीं ना कहीं लास्ट ईयर ही ये चीज़ बोली थी। अब देखना ये है कि क्या ये Q2 में भी कंटिन्यू करेगा, और ऐसा तो नहीं है कहीं ये पूरा 2025 साल भी लगभग वही जैसे 2023 और 24 बीता था उसी सिलसिले में चला जाएगा। अगर ऐसा होता है 2025 भी, तो अभी तक का एटलीस्ट जो मैंने देखे हैं, जो रिसेशन का टाइम जिसे कहते थे, ये अभी तक का सबसे लंबा दीर्घगामी रिसेशन हो जाएगा, जिसका सूत्रधार इस बार टेक इंडस्ट्रीज़ हैं, और कहीं ना कहीं ब्रॉडर इकॉनमी भी इम्पैक्ट होनी शुरू हो गई है। और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें जियो पॉलिटिक्स भी बहुत मैटर करता है, कि पिछले 2-3 साल में पहले कोविड आ गया, फिर अपना यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया जो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, फिर अपना इज़राइल और हमास का भी वॉर स्टार्ट हुआ, हालांकि उसमें सीज़ फायर करा दिया गया है, बट यू नेवर नो कब दोबारा से बॉयल अप हो जाए ईरान और इज़राइल का झड़प दोबारा आपस में। तो चलिए आज का हम छोटा सा में रखते हैं, अपना स्वीट एंड शॉर्ट वीडियो बनाया है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए अगर और किसी टॉपिक के बारे में आप अपने व्यूज़ जानना चाहते हैं, या अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए शुक्रिया। जल्दी हम दोबारा किसी नए टॉपिक पर फिर मिलेंगे। टेक